क्या हाल है भाइयों के। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइज, क्या आप लोग भी एक नया कीबोर्ड लेने का सोच रहे हैं? क्या आप लोगों को भी RGB बहुत ही ज़्यादा पसंद है? तो भाई आप लोग आ गए हैं आज बिल्कुल ही सही वीडियो के ऊपर, क्योंकि आज मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ Zebronics की तरफ से मैकेनिकल कीबोर्ड जिसका नाम है ZebMax Ninja 200। भाई आज की डेट में सारे बॉक्सेस आपने देखे होंगे, पतले पतले बॉक्सेस आते हैं और यहाँ पे आप बॉक्स देखो कितना मोटा बॉक्स हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से मिल रहा है एंड दिस इज एक्चुअली प्रीटी हेवी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपको रेड ऑटोमो स्विचेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, पूरा RGB का तड़का जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वायर्ड एंड वायरलेस यूज करने का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है, 3 डिवाइसेस के साथ पेयर करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स के साथ ये भरपूर है। तो कैसा ये कीबोर्ड है, क्या क्या फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं, क्या आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके सो अगर हम बॉक्स के लुक की बात करें तो कुछ ऐसा सा बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका 3 डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है, जैसे मैंने आपको बताया विंडोज के साथ भी कंपैटिबल है, मैक के साथ भी कंपैटिबल है, iOS और एंड्रॉइड दोनों फोन के सॉफ्टवेयर के साथ भी ये कंपैटिबल है। दिस इज द ZebMax Ninja 200 एंड इसमें आपको ऑटोमो रेड स्विचेस का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। अनबॉक्स करने में आपको सबसे पहले कीबोर्ड जो है वो देखने को मिल जाता है एंड द प्रोडक्ट इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। हमें यहाँ पे एक ब्रेडेड केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। सो व्हाइट कीबोर्ड है तो उसके साथ आपको व्हाइट ब्रेडेड केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पे इसके USB पोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे गोल्डन पोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि ज्यादा बढ़िया जो है वो यहाँ पे काम करता है। सो दिस इज अ टाइप A टू टाइप C वायर एंड केबल की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी यहाँ पे दी गई है। एक हमें यहाँ पे नैनो रिसीवर जो है USB वाला वो देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपना जो कीबोर्ड है उसको PC या लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे 2 क्लैंप्स मिल जाते हैं। बेसिकली ये काम आते हैं आपकी कीज रिमूव करने के लिए एंड जो स्विचेस हैं वो रिमूव करने के लिए। तो क्या मैंने आपको बताया कि इसमें आपको हॉट स्वैपेबल स्विचेस जो है उसका सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एक हमें यहाँ पे कंपनी की तरफ से Z की जो है अलग से मिल जाती है। नम पैड जो है वो नहीं होगा, बाकी आपको जितने भी कीज हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कीबोर्ड के ऊपर मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि कवर टाइप का जो है वो इन्होंने एडिशनल दे रखा है। तो अगर आप जब भी कीबोर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को कवर करने के लिए, जिससे आपका कीबोर्ड जो है वो डस्ट वगैरह से बच जाएगा एंड अंदर जो डस्ट वगैरह है वो उसमें नहीं फंसेगी। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं भाई कीबोर्ड की। सो कीबोर्ड की लुक अगर आप देखेंगे तो पूरा हार्ड प्लास्टिक रबरिश टाइप प्लास्टिक है, उसके अंदर हमें यहाँ पे जो पूरा कीबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है एंड द कीबोर्ड इज प्रीटी हेवी। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स की बात करूँ, मैं जितना मर्जी भी जोर लगा लूँ भाई, मतलब कुछ सेंटीमीटर्स का भी फ्लेक्स जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड में नहीं मिल रहा है। सो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। एंड कीबोर्ड जो साउंड करता है, हर बंदे की अपनी अपनी पसंद वाली बात है। कई लोगों को ब्लू स्विचेस जो है वो पसंद आते हैं, कई लोगों को रेड स्विचेस पसंद आते हैं। तो अगर आपको ज्यादा खटर पटर जो है वो नहीं पसंद है तो आप रेड स्विचेस के ऊपर जा सकते हैं। एंड लाइफ स्पैन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 5 करोड़ से भी ज्यादा क्लिक्स जो है, ज्यादा जो की प्रेस जो है, की स्ट्रोक जो है वो आपको यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप कीबोर्ड का क्लोजअप देखेंगे तो आपको F1 से लेके F12 तक अलग अलग मल्टीमीडिया कीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कीबोर्ड की लुक की तो आप देखेंगे यहाँ पे चारों तरफ आपको एक वाइट कलर का जो बेस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है एंड इसके अंदर पूरे में नीचे जलती है RGB। इस तरफ आपको यहाँ पे C पोर्ट मिल जाता है। सो आप इस कीबोर्ड को वायर्ड एंड वायरलेस दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बाकी आपका ये जो कीबोर्ड है ये 3 डिवाइसेस के साथ एक टाइम पे पेयर हो जाता है। तो जैसे सपोज आपका फोन है वो आपने ब्लूटूथ 1 पे अटैच करा हुआ है, जो आपका डेस्कटॉप है उसको आपने ब्लूटूथ 2 पे अटैच कर रखा है, और जो आपका सपोज लैपटॉप है या कुछ है तो उसको आपने ब्लूटूथ 3 पे अटैच करा हुआ है। तो जिसके साथ भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फंक्शन प्लस वो वाली की जो है वो प्रेस कर देंगे एंड वो उस पर्टिकुलर जो भी हमारा गैजेट है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा। ओके सो कीबोर्ड को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे फंक्शन और जो 5 है उसको ऐसे प्रेस करके रखना है। ओके सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो कीबोर्ड है वो चालू हो गया है यहाँ पे एंड ये अभी हमारा 2.4G की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है वो चालू है, क्योंकि अभी ये किसी भी ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड नहीं है, ना ही ये वायर के साथ कनेक्टेड है। एंड अगर आप इसको सपोज वायर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं देन फंक्शन प्लस आप जो 5 है उसको दबा देंगे एंड जब हमारी वायर कनेक्ट होगी तो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, बताने के लिए कि हाँ ये आपका इस टाइम पे वायर्ड मोड के अंदर जो है वो चल रहा है।
अगर सपोज आप इसको वायरलेस यूज कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में इसकी बैटरी जो है वो कितनी चल रही है, तो आपको इसको फंक्शन प्लस जैसी स्पेस बार दबाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी लाइट जल रही है दैट मीन्स उतनी बैटरी बैकअप जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। जैसे जैसे बैटरी कम होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे कम होती जाएंगी एंड वो बताएगा कि आपकी जो बैटरी है वो लो हो रही है। तो 1 या 2 पे जब भी आ जाता है तो रेड कलर की लाइट जलनी शुरू हो जाती है, दैट मीन्स आपके जो कीबोर्ड की बैटरी है वो यहाँ पे खत्म होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड के लुक की बात करूँ तो आप देखेंगे इस तरफ इवन बैक साइड पे एंड इस तरफ सारी तरफ आपको यहाँ पे RGB का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी अच्छी खासी ब्राइट RGB जो है वो हमें यहाँ पे इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। मतलब एक मैकेनिकल कीबोर्ड पे इतनी ब्राइट RGB जो है वो मैंने आज तक नहीं देखी है। कीबोर्ड जो है उसकी ब्राइटनेस कम या तेज करना चाहते हैं देन हम फंक्शन प्लस F5 जो है उसको करेंगे और हमारी जो ब्राइटनेस है वो आप देखेंगे यहाँ पे कम हो रही है एंड F6 से हमारी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे तेज हो रही है। तो 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस जो है वो हमें इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाती है। अगर आप सपोज अपनी जो RGB है उसको बंद करना चाहते हैं देन फंक्शन प्लस K अगर आप दबाते हैं देन हमारी जो RGB है वो पूरी बंद हो जाती है। फंक्शन प्लस वापस K दबाएंगे तो हमारी जो RGB है वो यहाँ पे चालू हो जाएगी। अगर आप RGB चेंज करना चाहते हैं तो फंक्शन और 1 के साथ ये वाला जो बटन है इसको आपने प्रेस करना है तो अलग अलग RGB मोड जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड इस कीबोर्ड में हमें 18 अलग अलग तरीके के मोड्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। सो सपोज जैसे अभी आप देखेंगे लाइट हमारी इस तरफ जा रही है, अगर हम लाइट चेंज करना चाहते हैं तो फंक्शन प्लस हम ये इस तरफ लेफ्ट वाली जो एरो की है उसको दबा देंगे तो हमारी जो लाइट है वो उसके बाद इस तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और जो इसके इफेक्ट्स हैं वो भी चेक कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। सो अगर हम कीज प्रेस करते हैं तो उसके बाद हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे जलती है। एक हमें कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें भी हमारा क्या ये पार्ट चेंज होता है। सो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो लाइट है वो लेफ्ट टू राइट होकर राइट टू लेफ्ट हो गई है। सो कुछ इस तरीके से आप जो मूवमेंट है इसका चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप सिंगल कलर के अंदर ऐसे इफेक्ट्स चाहते हैं तो फंक्शन प्लस आप जो राइट एरो की है उसको दबाते हैं तो इंडिविजुअल कलर्स हमें काफ़ी सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं एंड काफ़ी ब्राइटनेस में हमें जो लाइट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो काफ़ी सारे मोड्स लाइक दिस वन, अलग अलग कुछ इस तरीके का मोड, कुछ इस तरीके का मोड, कुछ इस तरीके का पल्सेटिंग टाइप। सो फंक्शन प्लस ये जो माइनस का साइन है इसको जब आप दबाओगे तो हमारी जो स्पीड है वो यहाँ पे स्लो हो जाएगी। तो अभी आप देखेंगे हमारी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है, बहुत ही उससे हो रहा है। और अगर हम फास्ट करना चाहते हैं तो प्लस का साइन जो है उसको अगर हम दबाते हैं तो हमारी स्पीड एकदम यहाँ पे फास्ट जो है वो हो जाती है। जो इसके स्विचेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको हॉट स्वैपेबल स्विचेस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो ये है हमारा की कैप कवर हटाने वाला। सो इसको हमने फंसाया और इसको हमने कुछ इस तरीके से उठा दिया तो आपकी जो की कैप है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। सो ये एक एडिशनल की कैप जो है वो आपको मिल जाता है जिसको आप अपने हिसाब से कोई भी एक स्पेसिफिक अगर की कैप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आप लगा सकते हैं। एंड अगर हमें सपोज जो हमारे स्विच है उसको निकालना है तो ये सेंटर वाले जो 2 पार्ट होते हैं इसको हम कुछ इस तरीके से प्रेस करके हम जो हमारा स्विच है उसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बस हमने इस तरीके से रख के ऐसे प्रेस कर देना है और हमारा जो स्विच है वो फिट आ जाएगा। अब की कैप की बारी आ जाती है तो ये वाला जेड वाला की कैप जो है वो मैं वापस चाहता हूँ। सो इसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा और इसी तरीके से प्रेस कर दिया और हमारी जो की कैप है वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो गई है जिसकी लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके गाइस, सो अब हम यहाँ पे जो कीबोर्ड है उसकी टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि हमारी जो कीज़ है वो कैसे रजिस्टर होती है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ काफ़ी सारी कीज़ मैं एक साथ प्रेस कर रहा हूँ एंड सारी की सारी कीज़ जो है वो यहाँ पे रजिस्टर हो रही है। मैं यहाँ पे एक साथ भी कीज़ प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे किस स्पीड से रजिस्टर हो रही है। तो यार काफ़ी सही कीबोर्ड जो है वो यहाँ पे ये काम कर रहा है। ओके गाइस, तो आपने यार कीबोर्ड देखा, कीबोर्ड के फीचर्स देखे। कीबोर्ड है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, खास करके जो RGB है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड इसमें जो 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिल रहा है जो आपने देखा यार, अभी मैंने पूरा स्क्रीन पे आपको टेस्ट करके दिखाया। जैसे जैसे हम कीज प्रेस कर रहे थे उतनी ही जल्दी वो वहां पे रजिस्टर हो रही थी। तो ये मेरे को बहुत ही ज्यादा सही लगा। ये आपका खास करके जब आप ऑनलाइन टूर्नामेंट गेम्स खेल रहे होते हैं लाइक वैलोरेंट एंड ऑल, उसके अंदर काफी ज्यादा मदद करता है क्योंकि जैसे ही आप की प्रेस करते हैं उसी टाइम अगर वो रजिस्टर हो रही है तो भाई उसमें फिर आपको पछाड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द प्रोडक्ट यार? बिल्ड वाइज, हर चीज वाइज, लुक वाइज प्रोडक्ट देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है।
खास करके जो RGB का तड़का है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और मेरे को एक चीज़ का थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा कि हमें थोड़ा सा इंक्लाइन अगर और मिल जाता है इस कीबोर्ड के अंदर, क्योंकि इसके पीछे कोई भी हमें ऑप्शन जो है वो नहीं दिया, बट इसकी बिल्ड कुछ इस तरीके से दी गई है कि इसमें कंपनी ने ऑटोमेटिकली इंक्लाइन की शेप जो है वो हमें ऑलरेडी दे रखी है। बट जैसे मैंने बोला हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा और अगर इंक्लाइन हमें इसमें मिल जाता तो वो और ज़्यादा मज़ेदार होता। सो अगर आप लोग भी ये खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।